हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों से जुड़े हैं वे सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ही चंगा करता है, अपने वचनों के द्वारा ही बातचीत करता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह कर रहा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा अधिपति है, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। और परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना ईमान देते हैं, सच में वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके संग है। हालेलुया। आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक आपसे डिस्कशन करूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में भरमाए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको कभी सही राह नहीं दिख पाती। तो आज का वचन ऐसा ही है कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बताएगा कि आप सत्य जगहों पर जाएं, सत्य की खोज करें। बहुत सारे मसीह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर को जानते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बड़े बड़े कामों के वादे करते, असल में वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास किसी इंसान पर नहीं, हमें परमेश्वर पर करना है। और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। असली आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में कार्य होंगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 24 अध्याय और उसका चौथा और पांचवा वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सावधान रहो। परमेश्वर यहाँ पर कई बातों को अलर्ट कर रहा है, कई बातों को बता रहा है कि सावधान रहो। सावधान मतलब अलर्ट कर रहा है कि आप हर एक कामों में आप जहाँ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर की सभा होती है, परमेश्वर का काम होता है, एक्चुअली में क्या वो चीज़ें सही हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, लेकिन वो असल में वो परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य अनुग्रह मसा है, वो उन पर नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा बड़े अद्भुत अद्भुत काम करूँगा। नहीं, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, और परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करे वैसा ही आप करें। हालेलुया। बहुत सारी चर्च हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, लेकिन कुछ दास, कुछ ही वो चुने हुए हीरा हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने बुलाया सबको है, लेकिन चुना किसी किसी को है। हालेलुया। तो आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए लोग हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी और पर नहीं, वे सच में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आज से 3 साल पहले मैं परमेश्वर को नहीं इतना जानती थी, लेकिन आज मैं परमेश्वर को जान पाई हूँ, तो उसका क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परमेश्वर को दूँगी। दूसरा क्रेडिट मेरा प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री को जाएगा, क्योंकि जब मैं 3 साल पहले बहुत दुःख में थी, बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों में थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा भाई भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं हैं, मैं और मेरी सिस्टर्स, अ, मेरी माँ, मेरे भाई, हम बहुत अकेले हो गए थे। लेकिन जब एक बार हम बहुत परेशान होकर के रो रहे थे, कमरे में थे, रोते-रोते मेरी आँख लगी तो मैंने दर्शन देखा कि एक लेडी आकर के मुझसे कह रही है कि तुम प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री में आओ, मतलब तुम चंडीगढ़ आओ। मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ कहाँ, चंडीगढ़ में ऐसा क्या है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन असल में अब मुझे पता चला कि चंडीगढ़ में यीशु मसीह प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री में है, वहाँ पर परमेश्वर है। सच में परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत कामों को करता है। आप अभी देख रहे होंगे कि केनिया में किस तरीके से परमेश्वर का काम हो रहा है। बड़ी महिमा, बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर अपने नबी को इस्तेमाल कर रहा है।
तो एंजल ने मुझसे दर्शन के द्वारा बात की कि आप इस जगह पर आएँ, और मैंने देखा वहाँ पर कई सारे लाखों लोग वहाँ पर लंगर खा रहे हैं। मैंने बोला मैं चंडीगढ़ क्यों आऊँ और मैं कैसे आऊँ? बहुत सारी सवाल मेरे उनसे हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ इतना ही मुझसे बोला कि तुम एक बार, मात्र सिर्फ़ एक बार चंडीगढ़ आओ। और जब मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ ऐसा क्या है चंडीगढ़ में, ये कैसा सपना है, कैसा दर्शन है। जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि सच में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है चंडीगढ़ में, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह हमारे आत्मिक पिता वहाँ पर हैं, जो परमेश्वर उनसे रूबरू होकर के बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इसी तरीके से कह रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, लेकिन आप सही जगह की पहचान करें, आप सही लोगों की पहचान करें। यहाँ पर परमेश्वर आपको इस वचन से बता रहा है, 5वां वचन कहता है, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। लेकिन तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम्हें सावधान रहना है। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के चुने हुए, नियुक्त किए हुए नबी को पहचानना, जैसे प्रॉफिट जी। सच में उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं जो आज तक कहीं नहीं हुए। तो आप इसी तरीके से समझें कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रार्थनाएं जहाँ हो रही हों, वहाँ ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर अनॉइंटिंग है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर अपने अ, बच्चों को, अपने दास-दासियों को नियुक्त करता है स्पेशल काम के लिए, जो कि मैं दिन-रात प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक दास-दासी बढ़े तेरे कामों को लेकर के, और हर एक जन ब्लेस्ड हो, तेरी सेवकाई में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के महिमा में बढ़ते जाओ, परिश्रम करते जाओ। असल में मसीह सफ़र में चलना बहुत बड़ा परिश्रम है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो अंत तक बना रहेगा वो प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में हुआ, मैं भरमाई नहीं गई, मैं सही ट्रैक पर हूँ। मैं परमेश्वर के चुने हुए नबी की मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी से। आप भी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ें। सच में परमेश्वर वहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर के कामों में कोई भी 1% की मिलावट नहीं है। वहाँ परमेश्वर अपने लहू से कई सारे चमत्कार करता है, अपने मसा से, अपनी सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। मैंने कई गवाहियाँ वहाँ पर देखी हैं कि मुर्दे तो जिंदा हुए ही हुए, लेकिन जो इंसान के जन्मता ही एक किडनी थी और वो भी पूरी तरीके से फेल थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आ, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कि ये किडनी बिल्कुल काम करने वाली नहीं है, इसका बचना भी मुश्किल है। लेकिन जब परमेश्वर के अनोइंटेड दास से, प्रॉफिट जी से उस फैमिली ने प्रेयर करवाई, ले हैंड करवाया, तो उस बच्ची को एक किडनी जो थी वो सुपर ब्लेस्ड हुई, ठीक हुई। सेकेंड बात ये है कि बड़ी सोच, बड़ा अद्भुत चमत्कार करने वाली, बड़ा शॉक्ड करने वाली कि दूसरी किडनी भी आ गई। हालेलुया। परमेश्वर की इस बात के लिए महिमा हो, जो कि डॉक्टर्स खुद हैरान हो गए, क्योंकि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स जो कर रहे थे उनको ये चीज़ बड़ी सुनने में विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उसको जांचा, उसकी रिपोर्ट्स कराई कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी किडनी भी आ जाए। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है, जो हम मनुष्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने आज के वचन से सीखा कि हमें सावधान रहना है, हमें सही जगह को ढूंढना है, सही प्लेस पर जाना है, परमेश्वर के सही दास के पास जाना है। आप ब्लेस्ड होंगे, आपके काम खुलेंगे, आपके जीवन की सारी निराशाएं दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। सो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन से सीख लिया है, और आगे भी इस वचन को शेयर करें ताकि कोई भी भरमाए ना जाए, कोई भी गलत मार्ग पर ना जाए। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा तारीफ करते पिता। धन्यवाद करते, तू आदर सम्मान और धन्यवाद की योग्य है। तू परमेश्वर महान है, सामर्थी है पिता, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं मेरे प्रभु। तू प्रेम करने वाला, अनुग्रह करने वाला, न्याय करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, आज के वचन से तूने हमें बताया प्रभु कि हम सावधान रहें और परमेश्वर अलर्ट रहें पिता, कि हम भरमाए ना जाएं प्रभु, क्योंकि सच में तू महान है, तू सब कुछ सामर्थ के द्वारा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तुझ पर विश्वास करते, तेरे लोगों जो तेरे परमेश्वर नियुक्त किए हुए दास, हम उन पर विश्वास करते कि सच में पिता आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। आप सत्य, मार्ग और जीवन है पिता, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु। आज का वचन प्रभु जो तूने अपने बेटे और बेटियों को दिया पिता, कि वो ये वचन सुने और उस पर कार्य करें मेरे प्रभु, अपने जीवन में उसको अप्लाई करें मेरे प्रभु। ये वचन उनके जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ये फलवंत हो और तुझ में बढ़े प्रभु। उनकी आँखें, इनके कान, इनके परमेश्वर हृदय के हर एक वो परमेश्वर डोर को खोल प्रभु, ये आत्मिक बने, ये दीन नम्र बने, तेरे कामों में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को प्रभु आशीष दें, इनके जीवन में तेरे कार्य हों यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, इस सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुना है, ब्लेसिंग को पाया और एक अच्छे मैसेज को, एक अच्छी सीख को सीखा है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है आप जितने लोग भी जुड़े हैं आगे भी शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र कलाम आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।